नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम सिरसा हरियाणा के डबवाली के गिंदड़खेड़ा गांव के उस ब्लाइंड मर्डर गुत्थी के सुलझने के बाद हम उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे जिन सवालों के जवाब समाज भी चाहता है। और समाज में इस तरीके की हीनस क्राइम का होना, और वो भी सबसे बड़ा सवाल आज का मेरा है, क्या माँ बाप भी सोया हुआ माँ बाप अपनी ही औलाद से सेफ नहीं है? ये हमारा सबसे बड़ा आज का मुद्दा है। दरअसल हमारे इस वीडियो को लाखों हमारे व्यूवर्स ने देखा है और कमेंट जो किए हैं वो वाकई ही हैरान करने वाले हैं, इसलिए कि हर किसी के पास कमेंट करने के लिए शब्द नहीं है। हर कोई ये लिख रहा है कि इस माँ बाप के कत्ल की गुत्थी के बाद जो पुलिस ने खुलासा किया है उसके बाद उनके पास लिखने को कुछ बचा ही नहीं है। जिस घर में माँ बाप के साए में रहकर औलाद पलती पड़ती बड़ी होती है, उसका पालन पोषण होता है और माँ बाप उसे कदमों पर खड़ा करता है, लेकिन जब वही माँ बाप जिस साए में बच्चा रहता है उसी साए को ख़त्म कर दे, यानी वो अपने ही माँ बाप के खून का प्यासा बन जाए, तो फिर कहानी उलझ जाती है। और ये समाज और दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसका हर कोई जवाब ढूंढना चाहता है। लेकिन हमारे पुलिस से मिले गुप्त सूत्रों की जानकारी में आज जो मैं आपको बताऊंगा वो वाकई ही हैरान करने वाला है। सबसे बड़ा सवाल है, आखिर इस 18 वर्ष की उम्र के बच्चे ने इतनी बेरहमी से अपने माँ बाप का कत्ल क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले ये सवाल उठता है कि आखिर उसके दिमाग जद्दोजहद में ये बात क्यों घर कर गई कि उसे अपने माँ बाप को ही ख़त्म करना है। पूरे हरियाणा और देश में ये खबर वायरल होने के बाद हर कोई इस बात को देखने के बाद हतप्रभ है, हर कोई बेसहाय समझ रहा है, आखिर हम अपनी औलाद से ही सेफ क्यों नहीं हैं। हर किसी के दिमाग और दिल में ये चीख मची हुई है कि आखिर माँ बाप जो अपने बच्चे को बड़ा करता है, उसे बहुत अच्छी परवरिश देता है, उसे हर तरीके से वो उसकी गाइड बनकर, उसकी मददगार बनकर उसके हमेशा दुख सुख में साथ रहता है, वही माँ जो बच्चे को छोटा होते वक्त खुद उसके गिल्ली जगह पर सोकर खुद उसे सूखी जगह पर सुखाती है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए कालजा तक देने को तैयार हो जाते हैं कि उसे सुख मिले। लेकिन इस घटना के बाद तमाम ऐसे सवाल और ऐसे सवालों के कटघरे में हम खड़े हैं जिसके जवाब निश्चित तौर पर आने चाहिए। माँ बाप इतना भी बेसहाय और लाचार और बेबस अपनी औलाद के सामने ना हो कि आखिर एक दिन उसी औलाद से अपने उसी माँ बाप को कुछ ऐसी उम्मीद जतानी पड़े कि हर कोई अपनी ही औलाद को उसी शक की सुई से देखना शुरू कर दे। लेकिन हमारे गुप्त सूत्रों से जो जानकारी पुलिस के सूत्रों से हमें मिली है, उसमें पुलिस ने जब इस बात की इन्वेस्टिगेशन इस बच्चे के साथ की तो पता चला कि वो मोबाइल पर ही काफ़ी समय से ये बात को सर्च कर रहा था कि उसे माँ बाप को किस तरीके से पीड़ा दिए बिना मौत की नींद सुलाना है। और यही वो बच्चे का प्रेम प्रसंग था जो कि वन साइडेड था, यानी कि आगे दूसरे पार्ट का कोई कसूर नहीं था। वन साइडेड प्यार ही उसे माँ बाप की मौत तक ले गया। और उसने इस फैसले को चुनने के लिए मोबाइल का सहारा लिया, कुछ यूट्यूब पर सर्च किया और उसके बाद बेहोशी की नींद की 6 टैबलेट अपने माँ बाप को शाम को लस्सी के घोल में पिलाकर उन्हें सुला दिया। डॉक्टरों की माने तो ये जो डोज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, एक तरीके से इंसान मर जाता है, उससे कुछ पता नहीं होता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। और जब वो पूरी तरह से बेहोश हुए, लेकिन ये कहानी यहीं पर नहीं ठहरती। इसी कातिल बच्चे ने, इसी माँ बाप के हत्यारे ने यहाँ पर सीन को इस तरीके से क्रिएट भी किया था कि वो माँ बाप को मौत के बाद इसे एक एक्सीडेंट, एक हादसे में भी तब्दील करना चाहता था। यानी जब उसने माँ बाप पर एक लोहे की रॉड से 10-10 सिर पर वार किए तो उसके बाद लहूलुहान हुई लाशों को देखकर उसने अपने प्लान को चेंज कर दिया। यानी पहले प्लान में वो अपने माँ बाप को मारने के बाद एक अपने ही घर में खड़ी एक खुद की गाड़ी में उन माँ बाप के डेड बॉडी को रखकर एक एक्सीडेंट को वो अंजाम देना चाहता था। यानी वो चाहता था कि लोगों की नज़र में ये एक हादसा हो जाए, उस हादसे में मुझे भी चोट लगेगी लेकिन मैं बच जाऊंगा, लेकिन माँ बाप मरे हुए वहाँ पर देखेंगे लोग तो ये साबित होगा कि एक्सीडेंट में माँ बाप की मौत हो गई। लेकिन जब सिर पर वार उसने
10-10 वार किए तो हालत शवों की इतनी ख़राब हो गई कि उसने खुद ही डिसाइड किया और प्लान बी लेकर आया। बी में उसने घर के रखे कपड़ों को माँ बाप की ही उस मृतक देह पर रखकर उनको आग लगा दी। यानी कि वो उन शवों को खुर्द-बुर्द करने के लिए प्लान बी सोचने लगा। लेकिन जब प्लान बी भी पूरा हुआ तो उसको सी प्लान की तरफ जाना पड़ा। सी प्लान था जब उसने अपने ही घर के कमरे के भीतर पड़े सारे सामान में एक लूट की कहानी को क्रिएट कर दिया। यानी पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सके, कानून और दुनिया को गुमराह किया जा सके कि घर में कोई लूट करने के लिए आया था। लूट करने के साथ साथ माँ बाप को मार दिया और उनको जिंदा जला दिया। लेकिन ये कहानी इतनी अनजान वो अपने आप को समझकर घड़ रहा था कि उसे लगता था कि दुनिया और समाज और कानून को शायद पता नहीं चलेगा। जिसके बाद उसने घर से बाहर निकलकर अपनी उस टी शर्ट को भी चेंज किया क्योंकि वो लहूलुहान हो चुकी थी। और सूत्र कहते हैं कि उसने उस टी शर्ट को वहाँ से ख़त्म डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कि उसको भी उसने जलती हुई आग, अपने माँ बाप को जो आग लगाई थी उसी में फेंक कर उसने सबूतों को ख़त्म कर दिया। अब उसके बाद उसने पुलिस को भी कई घंटों तक गुमराह किया। यानी पुलिस भी इस घटना की इन्वेस्टिगेशन में बेहद हैरान रह गई और रूह कांप देने वाली इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हर कोई अपने बच्चे को, हर माँ बाप और उसका रिश्तेदार अपनी ही औलाद, अपने ही खून पर कभी ये शक नहीं कर सकता कि क्या उनका भी 18 साल का बच्चा इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है जो सदियों सदियों तक इसका कलंक कभी धोया नहीं जा सकेगा। हर माँ बाप इस बात के बाद सकते में है। हर कोई इस बात को सोच सोच कर परेशान है कि आखिर हम समाज की किस कसौटी पर आकर, हम समाज की किस उस परत पर जाकर खड़े हो गए हैं जहाँ पर माँ बाप ही घर के भीतर और अपनी ही औलाद के साथ सेफ नहीं है। जिसके बाद पुलिस ने भी तत्परता से जब शक की सुई पर गहनता से जांच की तो फिर परतें खुलती गई और उसने बताया कि वो माँ बाप से परेशान था। ये भी खुलासा उसने किया कि उसे अपने माँ बाप की मौत के बाद कोई दुख नहीं है, बल्कि वो आज़ाद हो गया है। यानी कुछ दिन पहले ही जब माँ बाप ने सामाजिक तरीके से उसकी शिकायत जब कॉलेज में पहुंची तो वहाँ पर माँ बाप को जब शिकायत मिली तो उसने फैसला किया कि अब उसे पढ़ने या बाइक लेने या मोबाइल लेने की इजाज़त नहीं, बल्कि वो घर की खेती करे, फ्री रहे, खाए पिए, उसे नहीं पढ़ना है। लेकिन उस बच्चे की जिद थी कि वो आज़ादी चाहता था। आज़ादी भी ऐसी जो सामाजिक प्रतिष्ठा को दांव पर रखकर या फिर माँ बाप की जो उम्मीदें थे उनको भी ताक पर रखकर उसने अपनी ही दुनिया बसा ली और साइको का शिकार ऐसा हुआ कि वो अपने ही माँ बाप के लिए मौत का कारण बना। अब कमेंट्स में आप अपने इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए और हर माँ बाप का फ़र्ज बनता है कि वो अपनी औलाद को इस तरीके से परवरिश दे कि कोई भी ऐसा कदम उठाने के लिए कभी भी बाधित ना हो। हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि माँ बाप ने उसके साथ गलत किया, बल्कि इस बच्चे की सोच और मानसिकता इतनी उसको साइको में, इतनी उसको प्रेशर में ले गई, इतना उसको क्रूरता की तरफ ले गई, इतना वो हवानियत की तरफ चला गया कि उसने रिश्तों तक का कदर नहीं किया। और घर में जब माँ बाप का कत्ल किया तो उससे डर भगवान का भी नहीं लगा, क्योंकि उस दिन तो शायद घर की दीवारें, छत और आसमान और खुदा भी रो रहा होगा कि इस दुनिया में, जिस दुनिया में इंसानियत की मिसालें मिलती है, जो पीरों फ़कीरों की धरती, देश और दुनिया हिंदुस्तान है, वहाँ पर क्या कभी ऐसा भी होगा? तो ये वाकई ही कुदरत भी रो रही है। हर कोई सवाल का जवाब चाह रहा है कि माँ बाप कैसे सेफ है। ऐसे में आप बेहतर है कि समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग, अपनी स्कूलिंग से लेकर उसकी कॉलेज की पढ़ाई तक, हर माँ बाप अपने बच्चे को इस तरीके से ट्रीट करे कि उसकी हर बात को समझा और भांपा जा सके। शायद अगर इस विषय पर माँ बाप अपने पूरे रिलेटिव की, अपने कुनबे को साथ लेकर कोई बातचीत करते तो शायद हल निकल जाता, लेकिन अब ये कहानी बहुत दूर और ख़त्म हो चुकी है। लेकिन ऐसे ही सवाल थे जो मेरे जहन में थे और आपके जहन में थे कि ये कहानी, क्या उसने कभी ऐसा सीन क्रिएट करने की पहले भी कभी सोची होगी? हाँ, वो पहले भी ऐसे सीन क्रिएट करता था। उसके मन में ऐसी घटनाएं चलती थी कि वो कैसे आज़ादी पा सकता है, वो कैसे निजात अपने माँ बाप से ले सकता है, कैसे वो उस आज़ादी के पंख लगाकर उड़ सकता है कि वो जो चाहे वही हो। तो उसे वो बेहोशी, वो नींद की गोलियां मिल नहीं पाई थी। जब मिली तो उसने इतनी डोज दे दी कि माँ बाप को मारने में उसे आसानी हुई।
बहुत बहुत शुक्रिया, इस खबर को आप शेयर कीजिए। सामाजिक सरोकार में जो मूल्य है आज हमारे इस संस्कारों के साथ साथ हमारे रिश्तों का होना चाहिए। हम चाहते हैं निश्चित तौर पर वो A1 ग्रेडिंग रहे, और अगर आसपास अगर आप भी ऐसा कुछ देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी ऐसी दिक्कतों को दूर करने में, और ख़ास करके मैं शिक्षा जगत से उम्मीद ज़रूर करूँगा कि कॉलेज और ख़ास करके स्कूलिंग में जो हमारे ऐसे शिक्षाविद हैं वो ऐसे बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करें। और माँ बाप भी समय समय पर अपने टीचर्स, अपने बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों के टीचर्स के साथ ऐसी बातों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं से आइडियोलॉजी ज़रूर लेता है, और ताकि ऐसी घटनाओं पर आने वाले समय में रोक लगाई जा सके। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।